Welcome to Philip Virtual Academy. I welcome you to grammar lesson number 4. In today's class, you are going to know about the present continuous tense. आज आप जानेंगे present continuous tense के बारे में, इसके मीनिंग और यूजेस के बारे में, फॉर्म के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में, और डिफरेंट एक्सरसाइजेज हम इसकी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह की हैं। आई एम गिविंग क्लासेस राइट नाउ, माई मदर इज़ वर्किंग नाउ, द स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन एट दिस मोमेंट। इस सब में एक चीज़ आपके सामने विजिबल है, वो है कि कोई चीज़ जो जारी और सारी है, जो अभी हो रही है प्रेजेंट में। ठीक है, इसमें आप देखें वाइट कलर से जो चीज़ें इंडिकेट की हैं, जैसे कि एम ये हेल्पिंग वर्ब है, आई एन जी है, ठीक है, इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है, आई एन जी है, आर है, आई एन जी है। तो आपको ये कॉमनली ये चीज़ जो है पैटर्न दिख रहा है सारे सेंटेंसेस में कि हेल्पिंग वर्ब एम या फिर इज़ यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके साथ आई एन जी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो ये इसी तरीके से होता है। अगर हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पे बात करें, जैसा कि आपको ऑलरेडी बाकी पहले की क्लासेस में भी आप देख चुके हैं कि कोई भी टेंस बुनियादी तौर पर 3 तरह के उन पर मुश्तमिल होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव, एक होते हैं इंट्रोगेटिव और एक होते हैं नेगेटिव। तो अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, यानी किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का मस्बत वे में बयान किया जाए, ठीक है, जैसे आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट है। फिर एम है, या ये एम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो आई एम ऐसे लिख लूँ, और अगर मैं चाहूँ तो आई के साथ अपॉस्ट्रोफी डाल के यहाँ पर एम लिख लूँ। तो दीज बोथ आर सेम थिंग्स, दीज बोथ आर ओके। ये वाली जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, दैट्स ऑल। तो और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लेइंग जो है, यहाँ पर प्लेइंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में आईएनजी का इजाफा हो रहा है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो अब इसमें सिंपली क्या हो रहा है, आपके सामने आप देख सकते हैं कि एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, पहले क्या सेंटेंस था, आई एम प्लेइंग। तो अब इसको हमने सवालिया जुमले में चेंज कर दिया, क्या मैं खेल रहा हूँ। तो अब हमने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब एम था, जो आई के बाद था, उसको हम शुरू में ले गए। तो एम आई प्लेइंग, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। इसी तरीके से पहले था यू आर प्लेइंग, तो अब हो गया आर यू प्लेइंग, आर शुरू में आ गया। ठीक है, पहले था ही इज़ प्लेइंग, तो अब हो गया इज़ ही प्लेइंग। ठीक है, इज़ ही प्लेइंग। ठीक है, अब दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब जो एम है या आर है या इज़ है, इसके बाद हम नॉट का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम कहते हैं आई एम प्लेइंग, तो अब हम क्या करें, आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है, पहले हम कहते हैं यू आर प्लेइंग, अब हम कह रहे हैं यू आर नॉट प्लेइंग। तो हम किसी भी चीज़ का ना होने का इजहार करते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट का इजाफा कर देते हैं। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट, क्या वो अभी फुटबॉल खेल रहा है। ये कौन सा जुमला हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस जो है वो शुरू में आ जाता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वो वाली फॉर्म कहते हैं। अगर हमें इसी का आंसर देना है, नो ही इज़ंट, ही इज़ रनिंग। ठीक है, अगर हमें इसका जवाब देना है कि वो फुटबॉल नहीं खेल रहा, वो भाग रहा है, तो हम क्या कहते हैं, नो ही इज़ंट, ही इज़ रनिंग। What is she doing? क्या एक्शन क्या हो रहा है, ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ कर रहे हैं, आर्ट वर्क कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, शी इज़ ड्राइंग अ पिक्चर एट द मोमेंट, वो इस वक्त पिक्चर कर रही है। तो बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से मुराद ये होता है कि हाल के अंदर अगर कोई अमल जारी व सारी है, अगर कोई अमल हो रहा है, हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस के ज़रिए से करते हैं। उसकी फॉर्मुलेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। What is Tweety doing? It's flying. ठीक है, What is David doing? At the moment he is playing football. It's basically it's basketball, not football. It's a typo error. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आप जो भी एक्शन हो रहा है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं।
वर्ब प्लस इंग, ये आप देख चुके हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की उसके साथ आईएनजी इंग लगता है, जैसे डाई से। लेकिन कुछ जगह पे कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे डाई को आप क्या करते हो, DIE डाई होता है तो आप IE को हटाकर वाई डाल देते हो। इस तरह लाई से लाइंग हो जाता है। डिलीट का जो ई मिट जाता है तो डिलीटिंग हो जाता है। कंप्लीट का ई मिट जाता है, ठीक है। रन से डबल एन आ जाता है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। स्टॉप का डबल पी आ जाता है। रेफर से रेफरिंग हो जाता है, इसमें भी डबल आर आ जाता है। ऑमिट का भी डबल टी हो जाता है, ठीक है। हैपन जो होता है वो एज इट इज़ रहता है, उसमें कुछ डबल नहीं आता, बस ING लग जाता है। ओपन का ओपनिंग हो जाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। आप अगर रीडिंग करते हैं, अगर आप देखते हैं, अगर आपको पढ़ने की आदत है, तो ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं आप ऑलरेडी देख चुके होंगे कि जब आपने उसको ING फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसमें स्पेलिंग के बेसिस पर क्या चेंजेस होंगे। मेक ING फॉर्म्स ऑफ ईच वर्ब गिवन, अब आपने बनाने हैं, ठीक है। बिगिन, तो इसको बिगिनिंग करेंगे तो क्या करेंगे, डबल एन आ जाएगा। रब, रबिंग होगा तो डबल बी आ जाएगा। लिसन, लिसनिंग होगा तो सिंपली ING आ जाएगा। लाए, लाइंग होगा तो ठीक है LYING आ जाएगा। स्विम से स्विमिंग होगा तो डबल एम आ जाएगा। स्टडी से स्टडिंग होगा तो ING लग जाएगा। हैपन से हैपनिंग होगा तो सिंपली ING लग जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था, लिसनिंग, लाइंग, स्विमिंग, स्टडिंग, हैपनिंग, ठीक है, जहाँ जहाँ इजाफा हुआ। इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जांपल है, गेट है तो गेटिंग आ जाता है, डबल टी आ जाता है। यूज़ है तो यूजिंग आ जाता है, ई हटा देते हैं। एडमिट से एडमिटिंग आ जाएगा, डबल टी। ट्राई से ट्राइंग आ जाएगा। डिसाइड से ई हट जाएगा और डिसाइडिंग आ जाएगा। कम से जो है ई हट जाएगा, कमिंग आ जाएगा। पुट से पुटिंग आ जाएगा, एक टी एक्स्ट्रा यहाँ पर हम डालेंगे। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन हैं जो आपने याद रखने हैं। एक्सरसाइजेज हैं आपके सामने, ये आप इसकी ING फॉर्म बनाएं। एडमिट से एडमिटिंग, आंसर से आंसरिंग, ब्रेक से ब्रेकिंग। इसको आप यहाँ पर रुक जाएं, थोड़ी देर पॉज कर दें वीडियो को और आप यहाँ पर जो है इसको लेस डाउन अपना करके अपना सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी के आंसर्स हैं जो आपने अभी लिखे होंगे डेफिनेटली, ये सारे उनके आंसर्स हैं और आप उनको देख सकते हैं कि आपने किस हद तक अपना सही किया। आप एक अपना सेल्फ चेक बना सकते हैं। Actions that are happening at present, they are lying under the category of present continuous tense. जो actions अभी present में हो रहे हैं उनको हम present continuous की कैटेगरी में रखते हैं। Like they are dancing right now, ठीक है। Temporary situations के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे कि they normally play tennis but this week they are skating, ठीक है। वैसे नॉर्मली वो टेनिस खेलते हैं लेकिन इस वीक जो है वो स्केटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा चेंजिंग सिचुएशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे येस्टरडे इट वाज वेरी सनी बट टुडे इट्स रेनिंग मोर एंड मोर। इसके अलावा फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए भी हम जो है इसको सिचुएशनली उसमें यूज़ करते हैं, जैसे दे आर सेलिब्रेटिंग पार्टी नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है। कोई प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, कुछ होने वाला है। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें टाइम एक्सप्रेशंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे नाउ, एट द मोमेंट, टुडे, नाउ इट इज़, दिस वीक। जैसा कि शुरू में मैंने बताया, आई एम टेकिंग लेसन राइट नाउ, ठीक है। तो इसमें जो होता है कंटिन्यूस में आप बता रहे होते हैं, स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, एम्फोसाइज कर रहे होते हैं कि ये चीज़ अभी हो रही है, एट द मोमेंट हो रही है, आज हो रही है, अभी हो रही है, इस वीक हो रही है, ठीक है। टुडे, जैसे फॉर एग्जांपल दे आर थ्रोइंग स्नोबॉल्स नाउ, ज़्यादातर आप नाउ देखेंगे, नाउ का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसमें देखें, स्पंज बॉब स्केट बोर्डिंग, यस ही इज़, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी था और ING फॉर्म भी थी। इज़ पैट्रिक स्विमिंग, नो ही इज़ंट, ही इज़ ईटिंग कैंडीज। इज़ सैंडी प्लेइंग द गिटार, यस शी इज़। ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस की एग्जांपल्स आपको बताई जा रही हैं ताकि आपका जो स्ट्रेंथन हो जाए। इज़ सैंडी रनिंग, नो शी इज़ंट, शी इज़ क्लाइंबिंग अ माउंटेन। एक्सरसाइज इसकी फिर हम आगे देख लेते हैं। आर स्पंज बॉब एंड पैट्रिक रनिंग, नो दे आरंट, स्पंज बॉब इज़ ड्राइविंग एंड पैट्रिक इज़ टेकिंग अ हाइट। आर यू स्टडिंग इंग्लिश एट होम राइट नाउ, आर यू, yes, you will say yes, I am studying right now. Is SpongeBob dancing? No, he isn't, he is singing.
तो आपने इस्तेमाल इसका इस तरह से करना है। आर स्पंज बॉब एंड पैट्रिक हंटिंग? यस दे आर। हेलो, एम आई मेकिंग अ फ़ोन कॉल? यस यू आर। होपफुली अभी आज का जो सारा लेसन था वो आपके अच्छे से समझ में आ गया है। बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम किसी भी चीज़ का जो अभी प्रेजेंटली एक चीज़ हो रही है, जारी व सारी है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी सिचुएशन प्रेजेंट की या बहुत फ्यूचर में होने वाला काम कि हम वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर गोइंग टू हैव अ पिकनिक टुमारो, या कुछ भी ऐसा जो आपका प्रेडिक्टेड है कि बहुत करीब होने वाला है, होने जा रहा है या हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट मोमेंट में भी जो है हो रहे हैं काम। लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आई एम सिटिंग हियर, तो बैठी हुई हूँ भी इट्स काइंड ऑफ एक्शन राइट नाउ, या फिर आई एम स्टैंडिंग, आई एम टॉकिंग, ओके। तो इस तरह के तमाम एक्शंस जो कि प्रेजेंट में हो रहे होते हैं, कंटिन्यूड होते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए होते, ठीक है, और हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का सहारा लेते हैं। इसमें मैंने आपको ये बताया कि इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, इज़ या आर आता है, और उसके साथ में फर्स्ट वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ING का इजाफा होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। इंट्रोगेटिव बनाते हुए आप हेल्पिंग वर्ब एम इज़ आर को शुरू में ले जाते हैं और बाकी सेम रहता है इंट्रोगेटिव बनाते हैं, और नेगेटिव बनाते हुए MR इज़ के बाद नॉट का इजाफा हो जाता है। एक कोट आपसे शेयर करूँगी आखिर में, Don't be afraid of being outnumbered. Eagles fly alone. Pigeons flock together. ठीक है, तो कभी भी ख़ुद को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि जब भी आप सक्सेस के रास्ते पे निकलते हैं तो आप ज़्यादातर अकेले रह जाते हैं। लोग आपको, क्योंकि बहुत से लोग कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, जैसा कि अभी आप ये कोर्स कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके इर्द गिर्द में जानने वाले बहुत से लोग बैठे हुए टीवी देख रहे हों, ड्रामा देख रहे हों, मूवी देख रहे हों, कहीं एंजॉय कर रहे हो कंफर्ट जोन में रहते हुए, इसलिए वो लर्न नहीं कर रहे, तो वो डेफिनेटली कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे, तो अपनी ज़िंदगी में कम अचीव करेंगे, और आपको मेजॉरिटी जो मिलेगी वो ऐसे लोगों की मिलेगी जो कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।